हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है। पहले को कहते हैं हाइड्रो और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो पहला टर्म है हाइड्रो और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग जानते हैं कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो जानते ही हो कि इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो ओरिजिनेटेड हो, है ना, ओरिजिनेटेड बाई द एक्शन ऑफ वाटर, द एक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर भी कह सकते हैं या रनिंग वाटर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रनिंग वाटर, वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो रनिंग वाटर के द्वारा बनाया प्रोड्यूस होता हो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सिंपल सा चीज है। होता क्या है कि इधर इरेज कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वाटर का हमारे पास रिजर्वर है और हमने क्या किया, इस तरीके से इस पर एक डैम बना दिया, है ना। ये आपका पूरा बेस है, ये पूरा रिजर्वर है। तो जहां पे पानी जमा होगा, है ना, उसको हम लोग कहते हैं रिजर्वर, है ना, उसको कहते हैं रिजर्वर। और इस रिजर्वर में से होल्स होते हैं इस तरीके के, ठीक। ये रिजर्वर में से होल्स होंगे ऐसा, और ये होल्स क्या करता है, जब हमारे रिजर्वर में पूरा पानी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस होल को खोलेंगे। यहां पे इस तरीके की एक पत्ती बनी होती है, ठीक। और यहां से इससे एक एक्सल जुड़ा होता है, और ये एक्सल होता है एक्चुअली किससे जुड़ा हुआ, डायनामो से। और अब देखो क्या होगा कि चूंकि यहां से पानी निकला है तो हम लोग जानते हैं कि रिजर्वर में जो पानी रखा हुआ है उसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ये रनिंग होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। जब इस पे आके वाटर टकराएंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट होना स्टार्ट करेगा, है ना, ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा। और जब ये घूमेगा तो इसके साथ साथ ये एक्सल घूमेगा, और जब एक्सल घूमेगा तो ये जो डायनामो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। मोटा मोटी यही से इसी तरीके से बनाया जाता है क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब ये जो है इसको मेजर किया जाता है किसमें, क्यूब में। तो मान लेते हैं कि क्यूब हम लोग इसको कहते हैं, है ना, ये क्यूब हो गया आपका। अब इसकी एक मेजरमेंट है, वो कितना है, 1 मीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब का ये होल है, इससे पर सेकेंड वाटर रिलीज हो रहा है, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्यूसेक, है ना, इसको पढ़ते हैं क्यूसेक। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जो डैम बनते हैं वहां से अगर पानी को रनिंग आउट जब किया जाता है, जब थ्रू आउट उसको छोड़ा जाता है, तो उसको किस यूनिट में मापते हैं, तो उसको हम लोग मापते हैं क्यूसेक में। तो ये मोटा मोटी फंडा है कि जिससे कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास कंडीशन 2 होने चाहिए, है ना, कंडीशन 2 होना चाहिए। पहला, माउंटेन रीजन हो, माउंटेन रीजन होना चाहिए, या फिर प्लेट्यू हो, है ना, माउंटेन हो या प्लेट्यू हो। दूसरा, या तो फॉलिंग वाटर है, फॉलिंग वाटर होना चाहिए, या फिर रनिंग वाटर होना चाहिए, ठीक। या तो फॉलिंग वाटर होना चाहिए या फिर रनिंग वाटर होना चाहिए। ये दोनों जहां भी होंगे, ये कंडीशन दोनों जहां पे होगा, वहां पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये पूरी तरीके से स्वस्थ होता है, यानी इससे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का
मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है, इसके सिवाय और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहली बात क्या हम देखें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर के रिजर्वर से बनाया जाता है सर, है ना। इस तरीके का एक फैन लगा होता है, ये एक्सल से जुड़ा होता है, एक्सल जो है वो टरबाइन से जुड़ा होता है। जब यहाँ से पानी निकलती है ये गोल गोल घूमेगा, इसके घूमने से क्या होता है, टरबाइन घूमता है, एक्सल घूमता है, एक्सल से टरबाइन घूमता है और टरबाइन के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात, है ना। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमपीपी यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज में क्या है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होता है, इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद पोल्यूशन की कोई समस्या नहीं होती है ना, धुआं नहीं बनता है। दूसरा क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, एक बार पैसा लगाइए और उसका बहुत तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसीलिए इसको कहा जाता है जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। तीसरा होता है कि ये बहुत सारी नेसेसिटी को फुलफिल करता है ना, ये बहुत सारे नेसेसिटी को फुलफिल कर देता है। लेकिन जहां पे अच्छाई है वहां पे कुछ बुराई भी होती है। तो डिसएडवांटेज की बात अगर हम करें तो सबसे पहला जिस एरिया में इसको लगाया जाता है वो कॉमनली जंगल एरिया होता है। और जंगल में क्या होते हैं, वहां रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग हैं, उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है इस डैम के वजह से। और जब वो डिस्प्लेस होते हैं तो उनका जो रीसेटलमेंट की बात है ना, वो सरकार अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाती है, इसीलिए, है ना। तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, इसी का एक उदाहरण तुमको मिलेगा, वो है नर्मदा बचाओ मूवमेंट। नर्मदा बचाओ मूवमेंट, है ना, वो इसी रीसेटलमेंट की बात करता है। दूसरा क्या है कि रिजर्वर में हम लोग क्या करते हैं कि सडनली पानी को स्टॉक कर लेते हैं, है ना। जैसी जरूरत है वैसा पानी को स्टॉक करते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं। और जब पेड़ पौधे पानी के अंदर चले जाएंगे तो वो क्या होगा, चूंकि ये हरा पौधा था और पानी के अंदर चला गया, फिर वहां से जब पानी निकलेगा तो ये क्या होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, यानी कि ये पूरा वहां सड़ेगा, यानी डिकम्पोज होगा। और डिकम्पोज होने के समय में एक गैस निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं CH4 मेथेन, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का एक कंपोनेंट है ना। तो ये मेनली दो डिसएडवांटेज है। अब आप समझ सकते हैं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का इतना ज्यादा वैल्यू है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था, है ना, कि डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिमार्क था कि डैम जो होगा सर, वो जो हमारा इंडिया है उसका क्या है, टेम्पल कहलाएगा एक समय। और आज के समय में आप देखें तो भाखरा नंगल परियोजना, सरदार सरोवर डैम, ये सभी जो है अपने पूरी फंक्शनली के साथ काम कर रहा है और ये बहुत सारे हमारे जरूरत को पूरा कर रहा है।